देखना यार, पता ही नहीं चल रहा कहाँ रोड है कहाँ क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, जीरो विजिबिलिटी है बिल्कुल। 40 मिनट तो हो गए यहाँ खड़े खड़े, लेकिन ये रोड अभी तक भाई क्लियर नहीं हुआ है ना भूल गए थे तो देखो क्या जुगाड़ बनाया है उनका। बोतल काट के और उसका कप बना दिया है। भाई अपनी बाइक आज पूरी लोड हो गई है, टैंक बैग टेल बैग दोनों हमने अपनी बाइक पे लोड कर दिया है। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले भाई मैं एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आप लोगों से कि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो भाई अपना सपोर्ट दिखाते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AST मोटो व्लॉग्स। तो भाई आज है 11 दिसंबर 2025, टाइम हो रहा है एग्जैक्टली रात के 10 बज रहे हैं और हम आज फिर से एक राइड लगाने वाले हैं जो कि है डरमा वैली। हाँ जी, धारचूला यहाँ से करीब करीब 600 किलोमीटर है और जो डरमा वैली है ना वो मतलब धारचूला से 70 किलोमीटर और आगे है। तो टोटल मान के चलो अप्रोक्स दिल्ली से डरमा वैली 650 किलोमीटर है वन साइड। और वहाँ का जो टेम्परेचर दिखा रहा है ना गूगल, वो दिखा रहा है भाई -22 डिग्री। हाँ जी, -22 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। वो तो एग्जैक्टली वहाँ जाके पता चलेगा क्योंकि वेदर वहाँ का पहाड़ों का एकदम से अलग हो जाता है। तो कोई नहीं भाई, चलते हैं। आज फ़िलहाल कौन कौन जा रहा है और कौन सा रूट लेंगे वो हम आपको बताएंगे रास्ते में चलते चलते, क्योंकि हमें पहुंचना है अभी दिलशाद गार्डन, जहां हमारा मीटअप है, जहां पर हम हमेशा मिलते हैं। उसी वाले पेट्रोल पंप पे मीटअप रखा है हमने। तो फटाफट से भाई बिना किसी देरी के अपने राइडिंग गियर पूरे पहनते हैं, हेलमेट लगाते हैं और चलते हैं यहाँ से दिलशाद गार्डन की तरफ और आपसे मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो वेलकम बैक। चल दिए हैं भाई अपने मीटिंग पॉइंट की तरफ, दिलशाद गार्डन वाले पेट्रोल पंप पे। तो आज की राइड को शुरू करते हैं भाई महादेव जी के नाम के साथ। बोलो हर हर महादेव जी की जय हो। तो भाई आज कुल मिला के हम 3 लोग जा रहे हैं, मैं, अक्षय भाई, नितिन भाई जो नए जुड़े थे ग्रुप में, नितिन भाई वो वाले पल्सर वाले, और मैं, हम 3 लोग जा रहे हैं भाई कुल मिला के। और रूट रहेगा भाई, यहाँ से जाएंगे हम गाज़ियाबाद, गढ़गंगा, रामपुर, मुरादाबाद, टनकपुर बॉर्डर होते हुए जाएंगे भाई हम लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़, धारचूला। ये हमारा आज का रूट प्लान है। और करीब करीब मान के चलो भाई यहाँ से धारचूला जो है ना वो 600 किलोमीटर है। तो आज का जो मतलब आज तो क्या, कल का भाई हम जहाँ तक स्टे है ना हमारा वो धारचूला में ही होगा, क्योंकि शाम को वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा। दिन छुपने के बाद हो सकता है ब्लैक आइस भी मिले। तो हम कोशिश यही करेंगे भाई कि हम धारचूला टाइम से पहुंचकर धारचूला में स्टे कर लें। और बाकी भाई रोड पे अलग चीज़ होती है और जो हम प्लान बनाते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। बाकी देखेंगे, लेकिन कोशिश पूरी यही करेंगे कि भाई हम धारचूला तक पहुँचे यहाँ कल। तो फ़िलहाल तो पहले पहुँचते हैं भाई अपने मीटिंग पॉइंट पे, पेट्रोल फुल कराते हैं टंकी में और फिर आगे की राइड स्टार्ट करेंगे दिलशाद गार्डन वाले पेट्रोल पंप से। चलो जी, फाइनली आ गए हम दिलशाद गार्डन वाले पेट्रोल पंप पे। और जो हमारे साथ 2 भाई जा रहे हैं वो भी आ गए। ये हैं हमारे नितिन भाई और ये खड़ी नितिन भाई की बाइक, जो पल्सर वाले भाई हैं नितिन नए, ये वाली इनकी है। ये अक्षय भाई की बाइक है और ये अक्षय भाई, और ये खड़ी कुछ हमारी बाइक। ठीक है भाई, पेट्रोल वगैरह हमने डलवा लिया है, बस अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करना है आज हमें और मज़ा पूरा आने वाला भाई। वीडियो में बने रहना आप लोग। हाँ, वीडियो में बने रहना भाई, पूरा रास्ता दिखाएंगे आज आपको। तगड़ी राइड लगने वाली है, तगड़ी। एक्सट्रीम विंटर कंडीशन है भाई, हमने तो जैकेट वाकेट सब लेकर आए हैं, पूरा बंदोबस्त। -20 की जैकेट रखी हुई है। क्योंकि पिछली बार जब हम दिसंबर में गए थे ना मुंशियारी, तो भाई बाइक पे बहुत ठंड लगी थी। तो इस बार पूरा जुगाड़ कर आए हैं ठंड से बचने का। तो फटाफट से चलते हैं भाई अब यहाँ से आगे और मिलते हैं अब आपसे बाइक पे। तो ट्रिप मीटर को कर लिया है जी हमने 0। टाइम हो गया है 1:01 रात का, यानी कि 12 दिसंबर आज हो गया है। और हम चल दिए हैं भाई यहाँ से। हमारी मंजिल जो कि बहुत दूर है, 600 किलोमीटर है भाई यहाँ से धारचूला। तो चलते हैं भाई यहाँ से अब धारचूला की तरफ। और भाई बहुत लंबा सफ़र है, इसलिए हम रात का फुटेज जो है हमेशा की तरह कम ही लेंगे। अगर रास्ते में कुछ ऐसा दिखाने लायक हुआ तो भाई ज़रूर दिखाएंगे, अदरवाइज़ भाई जब सुबह हो जाएगी ना, और शायद तब तक हम टनकपुर बॉर्डर भी पार कर चुके होंगे, और फिर वहाँ से जो है टनकपुर बॉर्डर से ही पहाड़ों का व्यू शुरू हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि भाई आपको सीधा पहाड़ों का व्यू दिखाया जाए। और भाई पहुँच गए हैं अब हम गढ़गंगा। ये जो ब्रिज को पार कर रहे हैं ये है गढ़गंगा। और दिलशाद गार्डन से एग्जैक्टली चल चुके हैं हम 85 किलोमीटर दूर।
85 किलोमीटर आ गए भाई। और ये जो डीकैथलॉन वाली भाई जैकेट है ना, -10 डिग्री वाली है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है भाई। बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। सिर्फ ग्लव्स चेंज करेंगे भाई जहाँ भी दुखेंगे, हाथों में और पैरों में, क्योंकि लग रही है ठंड के लिए सुन्न हो गई है। तो रात का अंधेरा है भाई, दिखेगा तो कुछ है नहीं। वैसे गढ़गंगा वाला ब्रिज है जो जिस पे भी हम चल रहे हैं। 102 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं हम दिलशाद गार्डन से, और ठंड सही हो रही है। तो सोच रहे हैं भाई एक ब्रेक ले लें और एक चाय वाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं। क्योंकि इस रोड पे थोड़े ऑप्शन भी कम से ही दिख रहे हैं हमें। तो यहाँ पे एक ये ढाबा दिखा था, तो यहाँ पे रुकते हैं भाई, एक चाय पी रहे हैं और फिर चलेंगे। ओस देख रहे हो भाई, गाड़ी पे देखो ओस कितनी है। गाड़ी पे ओस कितनी हो रही है। सही ठंड हो रही है भाई, सही ठंड है। कोहरा देख रहे हो भाई, अगर कुछ दिख पा रहा हो तो। हमें तो कुछ नहीं दिख पा रहा भाई, बिल्कुल। किधर रोड मुड़ रहा है किधर नहीं मुड़ रहा, कुछ नहीं दिख रहा भाई। पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है, फॉग ही फॉग। एकदम साइड से चल रहे हैं आराम आराम से। 5:07 हो चुके हैं और अभी हैं हम रामपुर में। इस जगह को हम पार कर रहे हैं, ये है भाई रामपुर। ये रहा यातायात पुलिस, रामपुर, उत्तर प्रदेश। भाई स्पीड पे लग गया है बिल्कुल ब्रेक, क्योंकि इतना फॉग हो रहा है ना, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हल्द्वानी 62, नैनीताल 100, रुद्रपुर 39 किलोमीटर। और हमें जो है रुद्रपुर से ही राइट टर्न ले लेना है खटीमा टनकपुर की तरफ। देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा भाई, बहुत कोहरा हो रहा है। और वो देखो सामने क्या बेहतरीन सा सनराइज हो रहा है ना। इस टाइम है अभी हम जा रहे थे रुद्रपुर वाले रोड से, इधर जो टनकपुर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें सनराइज होता दिख गया था तो हमने अंदर की तरफ मोड़ लिया, क्योंकि यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। क्या बेहतरीन सनराइज हो रहा है भाई, देखना। घर पे होते तो सो रहे होते, ऐसा नज़ारा नहीं देख पाते। पूरी बाइक, बैग वैग भाई, पेंट सब कुछ भीग गया है, ग्लव्स वगैरह सब। बस ये जैकेट जो पहन रखी है भाई, ये वाटर प्रूफ है, तो ये बची हुई है। बहुत फॉग था भाई पीछे, बहुत। तेरी भाई अपनी सुबह की मैगी आ गई है, यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आज। बस मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद चलेंगे भाई यहाँ से टनकपुर की तरफ। 7:30 बजे हम आ गए थे, लेकिन अब 8 बज गए हैं। बस मैगी खाते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से जल्दी से, क्योंकि बहुत दूर जाना है आज हमें। तो ठीक है भाई, यहाँ रुके थे मैगी और चाय के लिए, सुबह का ब्रेकफास्ट किया था। अब टाइम हो गया है 9:30 और अब चलते हैं यहाँ से टनकपुर। टनकपुर की दूरी यहाँ से है भाई करीब 65 किलोमीटर। सितारगंज 10 और टनकपुर जो है वो है यहाँ से 60 या 65 किलोमीटर। उसके बाद भाई पहाड़ शुरू हो जाएंगे और बढ़िया धूप निकल चुकी है, क्योंकि टाइम ही 9:30 हो गया, 9:26 हो रहे हैं। बहुत भाई फॉग ने परेशान करा सुबह सुबह। 2 घंटे अच्छी खासी भाई फॉग मिली थी और बहुत भयंकर वो भी, जिसकी वजह से सारे भाई पेंट वगैरह जो है ना, ग्लव्स वगैरह सब भीग गए थे, बैग वैग। तो अब धूप में खड़े रहे थे भाई थोड़ी देर, ताकि वो अपनी जो पेंट है ना भाई वो सूख जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत पेंट में ही हो रही थी, क्योंकि उसमें हवा लग रही है। राइडिंग पेंट में गीली होने के बाद तो भाई बहुत ठंडी हवा लग रही थी। बस ये है ना, जल्दी से सूख जाती है। तो भाई अब ये सूख गई है, तो अब चलती हैं। और दोनों साइड भाई हमारे हो रहे हैं, यहाँ पे गन्ने की खेती हो रही है। यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा वो हैं गुड़ बनाने वाले जो कोल्हू होते हैं ना, गन्ने का रस निकाल के जो
गुड़ बनाते हैं, बहुत यहाँ पे वो है मील टाइप। आज की हमारी राइड के भाई 300 किलोमीटर जो है वो पूरे हो जाते हैं और सामने भाई हमें पहाड़ भी दिखने लग गए हैं, यानी कि हम टनकपुर पहुंचने वाले हैं। बस टनकपुर पहुंचने से पहले भाई 300 किलोमीटर जो है हमारे पूरे हो चुके हैं। अगर आप देख पा रहे हैं वो सामने वहाँ वो पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। कैमरे में पता नहीं भाई दिख पा रहे हैं नहीं दिख पा रहे हैं, हमें तो दिख पा रहे हैं लेकिन आंखों से देखने से, क्योंकि थोड़ा सा कोहरा कोहरा सा हो रहा है वहाँ ऊपर की साइड। और बस सामने आ जाएगा अब किराया टनकपुर का। तो पहले जाएंगे हम राइट, पेट्रोल फिल कराएंगे टंकी में और फिर यू टर्न मार के चले जाएंगे लेफ़्ट की साइड। जाना वैसे हमें लेफ़्ट की साइड ही है, लेकिन पेट्रोल डलवाने के लिए हम पहले राइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि राइट में ही पेट्रोल पंप है जहाँ पे पावर का पेट्रोल मिल जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने डलवाया था तो हमें पता है। भाई क्रॉस करा हमने टनकपुर का चौक और एक चले गए हम अब चंपावत पिथौरागढ़ धारचूला की साइड। तो भाई लंच हमने कर लिया है यहीं पर ही टनकपुर चौक पे ही, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे ना भाई तो लंच का ही टाइम हो रहा था और हमने लंच यहाँ पे नहीं करा था। हमने सोचा था आगे कर लेंगे, और आगे जाके भाई वो मतलब चंपावत तक ना मतलब बहुत कम ऑप्शन है यहाँ पे वेज के। नॉन वेज तो आपको मिल जाएगा लेकिन वेज के थोड़े कम ऑप्शन है, तो इस वजह से ना इस बार हमने पहले ही अपना यहाँ पे लंच कर लिया। और यहाँ से धारचूला रह जाता है 260 किलोमीटर। टाइम हो गया है 12:15। चंपावत 74, पिथौरागढ़ 147। पहाड़ों में भी भाई अलग ही किस्म का वेदर होता है। अब दिन है, धूप हो रही है तो बढ़िया सा मौसम हो रहा है, फील ही नहीं होएगा सर्दी का तो बिल्कुल भी। अब जैसे भाई सूरज ढलेगा शाम होएगी, ओहो हो कहर होएगा यहाँ पे कहर। और भाई पहाड़ों में ना कहीं से कहीं भी चले जाओ, ये देख रहे हो ना, ये हर जगह होता है पहाड़ों में लैंडस्लाइड। बरसातों के टाइम में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए बरसातों के टाइम में अवॉइड करने चाहिए पहाड़। उस टाइम भाई प्लेन में जाओ यार। खाना खाते ही ऊपर पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, नींद आने लगी है कि धूप इतनी तेज़ है, गर्माहट सी हो रही है, ऊपर से खाना खा रखा है तो इतना अच्छा फील सा हो रहा है भाई। रात भर के जगह हैं और पूरी रात ठंड में बिताई है, और अब जो है बढ़िया सी गर्माहट सी हो रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है भाई नींद तो आएगी। अब बताओ भाई कोई क्यों ना आए पहाड़ों में, एडवेंचर भी है, बढ़िया रोड भी है ना, तो बार बार आने का तो देखो ऑटोमेटिकली मन करेगा ही। बस यही चीज़ें हैं जो यहाँ खींच लाती हैं ना, मज़ा आता है भाई पहाड़ों पे आने में, सुकून जिसे कहते हैं ना। कहीं जाओ या ना जाओ लेकिन पहाड़ों में आ जाओ तो मज़ा आ जाता है। हाँ ये थोड़ी सी रात को चलो तो भाई दिन में ना इस टाइम तक थोड़ी थकावट तो हो जाती है, और पहाड़ों में ये गोल गोल जो घुमावदार रोड होते हैं ना भाई, इनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। किलोमीटर तो दिखते हैं कम, मगर ऐसा लगता है बाइक चला रहे हैं हम कब से। मज़ा भी आता है ऐसे घुमावदार रोड पे बाइक चलाने का, क्योंकि शहरों में तो मिलने से रही भाई ऐसी सड़कें। इनको अगर इन पे बाइक चलानी है तो भाई आना तो पहाड़ पे ही पड़ेगा। देखो भाई एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य दिखा था हमें, तो हमने सोचा लाओ आपको भी दिखा देते हैं। ये देख रहे हो खेत, मैदान, ऊपर पहाड़ और नीचे नदी। ये नदी बह रही है, पानी का स्तर तो थोड़ा कम है
मगर बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है भाई। ऐसा है जैसे सीनरी होती है ना, बिल्कुल ऐसी लग रही है, मस्त। अगर भाई कुल मिला के सड़क की बात करी जाए ना तो भाई 50-50 रोड है। टूटा फूटा भी मिलेगा आपको और अच्छा भी मिलेगा। और कहीं कहीं से तो लेफ़्ट साइड से ना, ज़्यादातर इस साइड से सड़क पूरी की पूरी गायब हो रखी है। तो मिक्स रोड है अभी तक तो। और पिथौरागढ़ अभी भी भाई यहाँ से, और पिथौरागढ़ जो है ना भाई अभी भी यहाँ से 100 किलोमीटर है। लेकिन अभी तक जितना रास्ता हमने ट्रैवल किया है ना इस रोड पे, तो मिक्स रोड मिला है हमें। ऐसे खड्डे खड्डे आ जाएंगे, कुछ सड़क रिपेयर कर दी गई है, कुछ नहीं करी गई है। और जो बिल्कुल ही ढह गई है लेफ़्ट साइड से, वो तो भाई टाइम लगेगा उसको तो अभी बनने में। तो मिक्स है सड़क अगर रास्ता देखा जाए तो अभी तक। भाई 40 मिनट तो हो गए यहाँ खड़े खड़े, लेकिन ये रोड अभी तक भाई क्लियर नहीं हुआ है। ये बहुत ज़्यादा मलबा आ रखा था भाई रोड पे। क्रेन लगी हुई है अभी रोड क्लियर करने में। इधर भी रोक रखा है और सामने भी रोक रखा है। जब तक ये रोड क्लियर नहीं होगा भाई तब तक जा ही नहीं पाएंगे। हमें वैसे ही भाई लेट हो रहे थे, ये 1 घंटा और ख़राब हो गया यहाँ खड़े खड़े। और कर भी क्या सकते हैं भाई, इंतज़ार ही कर सकते हैं बस। भाई छोड़ तो दिया है, रोड हो गया है क्लियर और चल दिए हैं सबसे पहले बाइक वाले। और क्या है ना यार, जब ये एकदम स्टार्टिंग में छोड़ते हैं ना तो ज़्यादा रोड उबड़ खाबड़ सा होता है। अगर पहले कार वाले निकल जाएंगे तो थोड़ा प्लेन सा हो जाएगा। मगर चलो सही है, क्रेन वाले ने खुद से ही कर दिया था। तो भाई निकल तो गए यहाँ से, पूरा 1 घंटा लगा है, लेकिन यहीं खड़े खड़े 1 घंटा ख़राब हो गया। लेकिन इसका कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, ये 2 घंटे भी लगा सकता है। जब तक रोड क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं जा सकते हो आप। ऐसे इधर से पूरी देखो लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की। देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लग गई है भाई। ओ हाँ पीछे ऊपर तक 1 घंटा हो गया भाई। जब 1 घंटे से गाड़ियाँ जाएंगे नहीं तो जाम तो लगेगा ही। फिलहाल हमारी साइड छोड़ दी है तो हम चले आए हैं। देखना कितनी लंबी लाइन लग गई है यहाँ पे। जाम में से निकले, वो जो रोड क्लियर हो रहा था वहाँ से निकलने के बाद थक गए थे, तो सोचा भाई चलो क्यों ना एक ये बन रही है भाई अपनी चाय, यहीं पे जोड़ दिया भाई हमने तो अपना चूल्हा। बीच जंगल में पहाड़ों के बीच में भाई। ये खड़ी कुछ अपनी बाइक है, ये खड़ी कुछ बाइक है, ये रहे हम, और ये रही भाई चाय बन रही है यहाँ पे। चाय का एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं आगे। थक गए यार यहाँ पे खड़े खड़े ना, परेशान हो गए 1 घंटे से। तो चाय पीते हैं फिर चलेंगे आगे। तो लो भाई ये खड़े जंगल के बीचों बीच, और ये रही हमारी चाय। चाय बन गई है भाई, चाय पीते हैं अपना, एंजॉय करेंगे। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो भाई ना अपना कप लाना भूल गए थे, तो देखो क्या जुगाड़ बनाया है उनका। बोतल काट के और उसका कप बना दिया है। अरे रे हमारे नितिन भाई देख रहे हो, ये होती है भाई पहाड़ों पे जुगाड़ ही काम आता है। ये होता है भाई, देखो पहाड़ों में भाई जुगाड़ काम आता है, सीधी सी बात। सही बात भाई। सारे अपनी चाय एंजॉय करते हैं और फिर चलते हैं आगे, है ना। तो लो जी शाम के 4 बजे हैं और हम पहुंच गए हैं चंपावत।
अभी धारचूला यहाँ से 171 किलोमीटर है भाई, और शाम के बज गए हैं 4। तो धारचूला तो नहीं पहुँचा जाएगा आज, क्योंकि शाम के टाइम जब अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ पे भाई सड़कों पे पाला पड़ता है, तो उसमें बाइक फिसलने का पूरा चांस हो जाता है। तो इसलिए हम इतना रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वैसे भी हमें डरमा वैली तो कल ही जाना था, तो हम पिथौरागढ़ रुक जाएंगे आज और कल चले जाएंगे डरमा वैली। और ये जो आप देख रहे हैं भाई, ये है चंपावत। तो टनकपुर के बाद 74 किलोमीटर बाद आता है भाई ये, और ये ही मार्केट है ये, इससे पहले कोई मार्केट नहीं थी भाई। तो जो कुछ सामान वामान मिलेगा ना टनकपुर के बाद, वो यहीं मिलेगा। तो इस बात को दिमाग में रखना। हाँ ये है कि रास्ते में आपको खाने पीने का आइटम तो मिल जाएगा, होटल ढाबे टाइप हैं छोटे छोटे, चाय पाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ मार्केट टनकपुर के बाद यही आती है। और फिर इससे बड़ी मार्केट आएगी भाई पिथौरागढ़ की, वो तो बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ भाई घना जंगल सा आ गया एकदम से। और क्योंकि अब जैसे जैसे शाम होएगी ना भाई, अंधेरा होएगा, ठंड भी बढ़ेगी यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो नहीं लग रही है, लेकिन ग्लव्स अभी नॉर्मल वाले पहन रखे हैं, तो भाई इनमें ठंडी हवा लगनी शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे भाई ठंड भी बढ़ेगी। तो देखना पड़ेगा कि ठंड में जाना सही है नहीं है, वरना तो कोई आपाधापी नहीं है भाई हमें। हम तो पिथौरागढ़ रुक जाएंगे, आराम से कल चले जाएंगे, क्योंकि जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसा सड़क पे इम्प्लीमेंट हो जाए। सोच के तो कुछ आते हैं लेकिन हो कुछ जाता है। कंडीशन सब कुछ अलग होती है भाई रोड पे। अभी ये जो पानी है ना सड़क पे, ये जमने लग जाएगा। बड़ा खतरनाक सा है भाई। एक तो सुनसान है बिल्कुल, और गाड़ियाँ जो यहाँ लोकल है ना भाई वो फुल स्पीड में लेके आते हैं। और मोड़ ऐसी है यहाँ पे, देख ही सकते हो आप। और इसी के साथ भाई हमारी आज की राइड के 403 किलोमीटर पूरे हो गए, और पिथौरागढ़ अभी करीब 55 किलोमीटर और रह गया है यहाँ से। और ठंड भाई साहब सही हो गई है यहाँ बिल्कुल, क्योंकि एक तो सारे में पेड़ ही पेड़ हैं, और धूप का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। धूप ना होने की वजह से भाई अच्छी खासी ठंडी हवा लग रही है एकदम, लेकिन सिर्फ हाथों में लग रही है और पैरों में लग रही है। वही रात वाला सीन है, क्योंकि ग्लव्स चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अब 50-55 किलोमीटर रह गया है, तो क्या ही ग्लव्स चेंज करेंगे, ऐसे पहुंच जाएंगे। छप्पन किलोमीटर है भाई साहब यहाँ से। और ये जो बोर्ड था इस पे लिखा था 56 किलोमीटर। अच्छा रहा भाई, मज़ा आया। लेकिन ठंड की राइड यार होती है, मस्त होती है। बस फॉग जो था ना उसने भाई बहुत परेशान करा था। ठंड में तो ठंड रहेगी, लेकिन फॉग जो हो जाता है ना वो दिक्कत कर देता है। और भाई साहब आज तो बहुत ही खतरनाक मिला था, मतलब कपड़े पूरे भीग गए थे, इतना फॉग था, इतनी देर तक रहा था, बहुत देर तक रहा था भाई फॉग। लेकिन कोई नहीं, वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी होता है। जब आप बाइक राइड पे निकले हो तो सब चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब हम लास्ट टाइम मुंशियारी आए थे तो जाते समय भाई मिला था उसी जगह पे, लेकिन हम उस टाइम पे हमने बाइक चलाई नहीं थी, हम रुक गए थे। धारचूला भी यहाँ से 152 किलोमीटर है।
और पिथौरागढ़ है 56 और टाइम हो गया है 4:43 यानी कि 5 बज गए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा और उजाला रहेगा, उसके बाद हो जाएगा भाई अंधेरा, क्योंकि सर्दी का टाइम है। 6 बजे तो दिल्ली में ही अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, तो यहाँ भी ऑब्वियसली सी बात है अंधेरा हो ही जाएगा। भाई साहब यहाँ से व्यू देखो, ओहो वो देख रहे हो भाई, वो है पंचाचूली पीक्स। बहुत थोड़ी थोड़ी दिख रही है, पता नहीं कैमरे में दिख भी रही होगी या नहीं, मुझे तो दिख रही है। बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं भाई ऊपर, हो रही पीछे, इन पहाड़ों के पीछे है बैक साइड में, वही है भाई पंचाचूली पीक्स। और अल्टीमेट व्यू है भाई, गजब का नज़ारा है। धूप होती ना ऊपर तो चमक रही होती भाई वो पीक्स। और इनका जो पंचाचूली का जो बेस कैंप है ना, वो भाई डरमा वैली में ही है। डरमा वैली 0 पॉइंट तक जाते हैं डरमा वैली से। दुगतू गांव है एक, दुगतू गांव डरमा वैली में, वहाँ से उसका रास्ता जाता है, ट्रैक करना होता है 6-7 किलोमीटर का। तो जो पीक्स अभी भाई बाइक पे चलते चलते दिखा रहा था ना मैं, वो पीक्स अब मैं रुक के देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये है पंचाचूली पीक्स, ये जो दिख रही है ना यही है। यहाँ से भी फॉग हो रहा है ना, तो पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है। ऐसे बताते हैं 5 ऐसी चोटियाँ हैं, अभी दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, बहुत दूर है ये कुछ व्यू है इसका। देखते हैं भाई क्या होता है, कल पता चलेगा। डरमा वैली में पड़ता है ये, और डरमा वैली देखते हैं, कल जाते हैं क्या सीन है वहाँ का, तब बताएंगे आपको। तो ये जो शहर आप देख रहे हैं ना, यही है जी पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ पहुँच गए हैं हम 6:30 बजे, और आज का स्टे जो है हम पिथौरागढ़ में ही करेंगे, क्योंकि डरमा वैली तो हम आज वैसे भी नहीं जाते, तो आज हम यहीं स्टे करेंगे और कल जाएंगे भाई। धारचूला स्टे नहीं करके कल सीधा यहीं से निकल जाएंगे डरमा वैली के लिए, है ना, क्योंकि रात में सही नहीं है चलना पहाड़ों पे। और अभी 90 किलोमीटर है यहाँ से धारचूला। तब हमने यही डिसाइड करा है कि हम जो है आज का स्टे यहीं करेंगे। तो बस अब होटल लेते हैं भाई और फिर मिलते हैं आपसे, है ना, जल्दी से होटल लेके फिर मिलते हैं। तो पिथौरागढ़ में जो लास्ट ईयर दिसंबर में आए थे, जब भाई मुंशियारी गए थे ना, तब भी हमने यही वाला होटल लिया था, मॉल पैलेस। तो यहीं पे हमने आज भी अपना कमरा ले लिया है। बाइक यहाँ खड़ी हो गई हैं, ये रखा बैग, अब लेके ऊपर जाते हैं भाई। ऊपर से अंदर चल के एक बार कमरा और दिखा देते हैं आपको। 1800 रुपये में मिला है 3 जनों के लिए। तो चलते हैं भाई अंदर। फाइनली भाई आ गए हैं रूम के अंदर। ये कुछ रूम है हमारा जो कि हमने लिया है पिथौरागढ़ में। 1800 रुपये का है और 3 बंदों के लिए। पता नहीं क्यों वाली ना लाइट थोड़ी कम जल रही है, तो हो सकता है सही से उजाला ना आ रहा। नितिन भाई ये बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं क्योंकि बाथरूम में गए हुए हैं अक्षय भाई। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाई दिल्ली से और पिथौरागढ़ तक का सफ़र हमारा सही रहा। ठंड तो थी भाई, दिसंबर का महीना तो ऑब्वियसली सी बात है तो ठंड होगी, लेकिन ठीक है, सब चलता है। बस हाँ थोड़ा सा ना वो जो फॉग मिला था रामपुर के पास, उसने थोड़ा सा परेशान करा था, क्योंकि उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लग गया था, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो भाई 5-10 ऐसे ही चल रहे थे। लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम चाहे धारचूला में रुकते या पिथौरागढ़ में रुकते, डरमा वैली हमें वैसे भी कल ही जाना था। बस ये अब थोड़ा सा ना डिस्टेंस बढ़ गया है, वहाँ से करीब 70 किलोमीटर था, अब यहाँ से जो धारचूला है वही 90 किलोमीटर है। तो ये थोड़ा सा हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन ठीक है भाई। राइड में कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है कि आपने पहले से सब कुछ तय कर रखा है। ये बिल्कुल मौके की बात होती है, ना जो हम सोच के आते हैं वो एग्जैक्टली हो पाता है। तो अब कल का सीन ये है भाई, कल जाएंगे हम यहाँ से पिथौरागढ़ से डरमा वैली के लिए। अब क्या भाई, थक गए हैं, खाना वाना खाएंगे और सीधा सो जाएंगे। सुबह उठेंगे, तैयार होंगे
और चलेंगे यहाँ से डरमा वैली के लिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 13 दिसंबर 2025 और सुबह के बज रहे हैं भाई 9 और अभी फ़िलहाल हैं हम पिथौरागढ़ में। बाइक अपनी सबकी ये खड़ी हैं, सब तीनों भाई अभी यहीं पर ही हैं, नितिन भाई, अक्षय भाई और मैं। ये जो आप ऊपर रास्ता देख रहे हैं ना, ये जाता है भाई धारचूला, आदि कैलाश और धर्मा वैली के लिए, जो कि यहाँ से धर्मा वैली है करीब करीब 120 किलोमीटर। लेकिन प्लान में थोड़ा सा हो गया है चेंज। हम आए तो थे धर्मा वैली जाने के लिए, लेकिन नितिन भाई के घर से कॉल आया है, कुछ उनका काम आ गया है तो वो जा रहे हैं वापस। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं और अक्षय भाई दोनों जाएं धर्मा वैली और नितिन भाई यहाँ से अकेले जाएं घर। तो हम नहीं चाहते भाई यहाँ से नितिन भाई अकेले घर जाएं, क्योंकि हम तीनों लोग साथ में आए थे, हमारा साथ में प्लान था। अब यहाँ आने के बाद उनका कॉल आया, तो जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। तो हम तीनों साथ में आए थे, तो हम तीनों ही साथ में वापस जाएंगे। फिर कभी नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, जब दोबारा कभी प्रोग्राम बनेगा यहाँ आने का, तो फिर दोबारा से आ जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम उन्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम तीनों साथ में ही जाएंगे वापस दिल्ली। तो अब इस राइड को और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और अब वापस चलते हैं यहाँ से दिल्ली। और करीब करीब आज रात तक पहुँच जाएंगे हम आराम से दिल्ली, क्योंकि अपना घर ही जाना है और जाने का कोई ब्लॉग बनाएंगे नहीं, शूट नहीं करेंगे। तो बस सीधा अब बाइक चलानी है, तो अब सीधा बाइक चलानी है और घर पहुँचना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग समझ सकते होंगे कि ये राइड हमने बीच में ही क्यों ड्रॉप कर दी, क्योंकि हम तीनों का प्लान था साथ में जाने का। तो अगर हम एक भाई नहीं जा पा रहा है, उसकी वजह से ये नहीं है कि हम चले जाएं और भाई को घर भेज दें। हम साथ में आए थे और साथ में ही जाएंगे। ये होता है भाई एक राइडिंग की कम्युनिटी। अपना भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए, भाईचारे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप भी इस चीज़ से एग्री करोगे कि ना, कि साथ में आए थे तो साथ में ही वापस जाओ। तो ठीक है भाई, अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर और इस राइड को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा पिथौरागढ़ तक का। अपना प्लीज़ सपोर्ट दिखाते रहना। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे जल्दी मिलेंगे एक दूसरी राइड में, जल्दी बनाएंगे एक दूसरी राइड का प्रोग्राम। तब तक के लिए जय हिंद।